श्री गुरु भक्ति योग। गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो, तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता। उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थधाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सतपात्र सत शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है, जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो, तो बाहरी शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। भागवत पुराण में भगवान वेद व्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो। मृत देह को देखो, शव पर विचार करो, व रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहम को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए। अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्ता स्वीकारिए। परंतु जिसने गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली, वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है, ना समझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है। क्योंकि नास्ति तत्वम गुरुः परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष
शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हों और जो सत्शिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रभाव का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब आह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, ये यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, ये यदि जानना हो तो किसी सत्शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा